Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज की हमारी मेहंदी क्लास जो कि है हमारा आज का डे 2 और इस क्लास में हमारा मोटिव क्या है कि हिना को होल्ड कैसे करना है। यानी कि कोई भी डिज़ाइन जब बनाते हैं तो उसकी होल्डिंग कैसे होनी चाहिए। बिगिनर्स को क्या प्रॉब्लम होती है जब भी जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, आपने देखा है इस तरह से जो कोन है फिल है, मान लो पूरी भरी हुई है तो इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों ये चीज़ होल्डिंग है ना, ये चीज़ गलत है क्योंकि मैं तो फिर भी इस तरह से सही लगा पा रही हूँ, मैं तो फिर भी इस तरह से सही लगा पा रही हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं ना वो इस तरह से सही नहीं लगा पाते। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि जो टूट जाती है, ऐसा टेढ़ी मेढ़ी लगती है क्योंकि हैंड जो है वो शेक करता है, ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर हम इस तरह से भी लगाते हैं तब भी हम सही लगा लेते हैं। जब हमें कोई कोन चलानी आती है ना, अगर हम पीछे से पढ़ के लगाते हैं तब भी हम लगा लेते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनका हैंड ना शेक करता है, तो उनकी जो लाइन है ना वो इस तरह कुछ इस तरह की लगती है, ये सीधी लाइन नहीं लगती। लेकिन होल्डिंग का तरीका, ये चीज़ होल्ड करना, इस तरह से होल्डिंग गलत है। होल्डिंग कैसे होनी चाहिए? होल्डिंग जैसे आप पेंसिल या पेन को पकड़ते हो, सेम उसी तरह से आपकी कोन की होल्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप मुझे देखिए कि मैंने यहाँ पे कोन पकड़ा है और मैं यहाँ से वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने फ्रंट से नीचे से लिया है, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने होल्डिंग की है। तो जैसे पेंसिल या पेन पकड़ते हैं उस तरह की होल्डिंग आनी चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग सही है तो आपकी जो कोन है वो अच्छे से काम करेगी आपके लिए और अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन अगर आप पीछे से पकड़ोगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीछे से नहीं पकड़ना है, कोन को इस तरह से पकड़ें जैसे आप पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं। अब इसमें भी कई तरीके होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कोन को बहुत ज़्यादा नीचे से पकड़ते हैं इस तरह से। ये कंफर्ट, उनकी कंफर्ट है कि वो किस तरह से पकड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसे होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मुझे इतना डिस्टेंस छोड़ के होल्डिंग करना पसंद है, तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पे होल्डिंग कर रही हूँ, इतना डिस्टेंस छोड़ के होल्डिंग कर रही हूँ और हिना के साथ वर्क कर रही हूँ। तो मैं इसी वे में वर्क करती हूँ। तो किसी भी तरह से आप काम कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग कैसी हो। होल्डिंग होनी चाहिए आपकी नीचे से। अब साथ में कुछ, जब हमारा डे 2 चल रहा है तो साथ में कुछ टिप्स भी कर लेते हैं। टिप्स ये हैं कि जब भी आपको मेहंदी कीप के साथ काम कर रहे हो, सपोज़ कि आपने कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के बाद आपने, जैसे कि ये तो मैं नॉर्मली लाइंस लगा रही हूँ, देखिए ये ना, ये जो चीज़ है ना बीच में ब्रेकेज आ रही है लाइन में, ये गलत है, ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर लाइन, जो ये चीज़ होती है ना, ये गलत होती है। हमें एक प्रॉपर लाइन लगानी होती है, ठीक है। और प्रॉपर लाइन लगाने के लिए देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है हमारी कोन में, यानी कि पेस्ट में गड़बड़ हो सकती है, हमारे कोन में गड़बड़ हो सकती है, तो वो ज़रूरी नहीं है, गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब भी आप हिना के साथ वर्क करें या कोई भी प्रैक्टिस करें तो आपकी जो टिप है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी टिप नीट एंड क्लीन नहीं होगी तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है डिज़ाइन में, आपका डिज़ाइन बिगड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपकी जो होल्डिंग है, जो किस तरह से आप हिना को होल्ड कर रहे हो, ये चीज़ सबसे पहले, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ होती है।
अगर आपकी होल्डिंग प्रॉपरली नहीं है, अगर आपने इस तरह से होल्ड किया है और आपका हैंड भी शेक करता है, तो हीना का जो रिलीज़ है कुछ इस तरह से आएगा। आपकी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी और या फिर इस तरह से बनेगी। क्या आप ऐसी लाइन चाहते हो, या फिर आप एक प्रॉपर लाइन चाहते हो इस तरह से कि आपकी जो लाइन बने एक प्रॉपर स्ट्रेट और सीधी बने, जिसमें कोई भी इर्रेगुलरिटी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे इसके होल्डिंग के बाद जो सबसे पहली प्रैक्टिस होती है वो होती है लाइन की प्रैक्टिस। लाइन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अब लाइन भी ये तो है नहीं कि आप सीधी 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 लाइन लगाते रहोगे, है ना। तो मैं आपको हर तरह तरीके से लाइन लगाना सिखाऊंगी। तो पहला जो हमारा हमने फर्स्ट डे में हमने कोन बनाना सीखा था ना, ठीक है ना। तो सेकंड डे में हम इसकी होल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको होल्डिंग कैसे करनी है, आपको हीना कैसे चलानी है, आपको वर्क कैसे करना है, सीधी सी बात है। और ये जो हैंड शेक की प्रॉब्लम होती है कि हैंड शेक होता है और गड़बड़ा जाता है, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम आ गई है ना, ये वाली प्रॉब्लम आती है कि हैंड शेक कर रहा है, तब ये प्रॉब्लम आ गई। या फिर इस तरह से प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये हैंड शेक की वजह से आती है। जब प्रॉपरली मेहंदी के साथ काम करना स्टार्ट कर दोगे तब ये वाली प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। और क्या क्या होता है, हमारा स्पीड और प्रेशर भी मैटर करता है। अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ये होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो ये होगा। स्पीड ज़्यादा होने से ये होता है, ये देखिए, आप ये देखिए, स्पीड ज़्यादा होने से स्पीड और प्रेशर दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपकी स्पीड अगर ज़्यादा होती है तब होती है, स्पीड अगर बढ़ जाए तब ये प्रॉब्लम आती है। और अगर प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर मान लो स्पीड कम है और प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम आएगी। जो लाइन है वो टूटेगी नहीं, लेकिन इकट्ठी हो जाएगी। ये वाली प्रॉब्लम ये किस वजह से आती है, ये आती है अगर प्रेशर बढ़ जाए। तो आपको स्पीड और प्रेशर को ध्यान रखना है। जितनी स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर दोगे तो आपकी एक सीधी और स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको ना तो ये जो आपकी लाइन है, ना तो आपकी लाइन टूटेगी और ना ही आपकी लाइन इकट्ठी होगी। कई बार ऐसा हो जाता है बीच में ये गैप रह जाता है, उसको हम फिल कर लेते हैं और वो भी दिखाई नहीं देना चाहिए कि वो, अगर मैं इसको ऐसे फिल करती ना ऐसे, तो ये दिखाई देता। इसको इस तरह से फिल करना होता है कि वो दिखाई ना दे। तो ये होती है हमारी होल्डिंग। आज हमने डे 2 में अपनी होल्डिंग की क्लास की है। क्या किया है हमने, होल्डिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने होल्डिंग को मेंटेन करें। आगे आगे हम देखेंगे सब कुछ की वर्ड्स लिखने, किस तरह से डिज़ाइन देने हैं, लेटर्स लिखने हैं, सब कुछ देखेंगे हम आगे आगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो आप सबसे पहले इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो। डे 2 में इसी वजह से मैंने होल्डिंग की क्लास ली है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।